हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, उसका हमने एग्जांपल भी देखा था। बहुत ही डिटेल से हमने उसका बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ये बिटवाइज ऑपरेटर का एक टाइप होता है। और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि बिट को इंडिविजुअली ये लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। और राइट शिफ्ट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर भी होता है, क्योंकि इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा है, इट इज़ अ बिटवाइज ऑपरेटर, मतलब ये एक बिटवाइज ऑपरेटर का ही टाइप है। इट शिफ्ट ईच बिट लेफ्ट टू राइट, ये हर बिट को लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है। और इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इसको बाइनरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। इट नीड्स टू ऑपरेंड्स, मतलब इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। और इसको हम डिनोट करते हैं, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है डबल ग्रेटर देन का सिंबल। मतलब हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है। ये एक बाइनरी टाइप का ऑपरेटर होता है जिसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। इसको हम डबल ग्रेटर देन सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, और ये एक बिटवाइज ऑपरेटर का ही टाइप होता है। तो चलिए एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम बड़े ही आसानी से इसको समझ सकेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है 10 डबल ग्रेटर देन का सिंबल और फिर 2। तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले इस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो 10 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है 0 1 0 1। लेकिन जो कंपाइलर होता है ये इसको 8 बिट सिस्टम में कन्वर्ट करता है। तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, 4 0 और ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से बाइनरी में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब आगे की प्रोसेस करते हैं कि इसको किस तरह से शिफ्ट किया जाता है। देखिए, कंपाइलर सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर बिट को शिफ्ट करता है। तो बिट कितने बिट शिफ्ट करना है वो बताता है कंपाइलर को यहाँ का जो ऑपरेंड्स होता है। तो यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब होता है कि 2 बिट को शिफ्ट करो। तो देखिए कंपाइलर क्या करता है, देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इट शिफ्ट ईच बिट लेफ्ट टू राइट, मतलब हर बिट को ये लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि राइट की तरफ इसको शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ से जो ये पहला बिट है, ये वाला बिट, ये जो बिट है ये 2 बिट शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ से ये यहाँ पर आएगा। एक तो यहाँ से एक बिट तो ये हो गया और एक बिट ये हो गया, तो ये यहाँ से इस बिट की जगह पर आ जाएगा। और ये वाला जो बिट है ये यहाँ से इस बिट की जगह पर आ जाएगा। और ये जो बिट है ये यहाँ से इस 1 की जगह पर आ जाएगा। और ये जो बिट है 0, ये इस 0 की जगह पर आ जाएगा। और ये जो 1 है ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो 0 है ये यहाँ से शिफ्ट होकर आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास 2 बिट बचे हैं, तो ये बिट जैसे ही शिफ्ट होगा 2 बिट, तो ये क्या होगा, इस 8 बिट के सिस्टम से ही बाहर निकल आएगा। और ये 0 भी यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने लेफ्ट से 2 बिट को शिफ्ट किया था तो ये डबल जो 2 0 है ये यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ चुके हैं, मतलब यहाँ पर जो 2 बिट की जगह है ये है खाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बिट की जगह खाली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो बिट्स थी वो राइट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये खाली रहेंगे या फिर भरे जाएंगे। अगर हम इनको भरेंगे तो किस टाइप के नंबर से हम इसको भरेंगे, क्योंकि बाइनरी में 2 टाइप के डिजिट होते हैं, 0 या फिर 1। तो क्या हम यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे या फिर 0 को। तो देखिए इस सिचुएशन में हमेशा कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पर 0 को ऐड कर देता है। तो जो हमारा रिज़ल्ट आया है शिफ्ट करने के बाद वो आया है 0 0 0 0 1 0। और ये 2 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा यहाँ से 2। तो देखिए हमने 10 को लिया, सबसे पहले हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, तो हमने हर बिट को 2 बिट शिफ्ट किया। अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ होता तो हम
इसको 3 बिट शिफ्ट करते हैं। मतलब ये 0 यहाँ से कितनी बिट कहाँ पर आता है, ये आता है यहाँ पर, क्योंकि एक तो ये हो गया एक शिफ्ट, एक फिर यहाँ से शिफ्ट होकर ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ये 3 बिट को शिफ्ट होगा। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।